हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी करने वाले हम लोग एयरफोर्स एक्स वाई का इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 7। मैंने 70, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि एग्जाम तक रेगुलर एक इंग्लिश के मॉक टेस्ट तो करेंगे और आज का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और बाकी इस तरीके से मैंने 16 के अंदर आपको दिखाया था मॉक टेस्ट के लिए कि हाँ, आपको इस तरीके से वोकैब वगैरह अगर ना भी आए बहुत ज़्यादा तो किस तरीके से हमको ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर करने, तो उसको अप्लाई करते रहो, हमेशा लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी चलो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A2Z स्टडी तो मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे मैं देते रहता हूँ। बाकी आप हमारी पेड पीडीएफ को बाय करके अभी तक नहीं पढ़ रहे हो, रीजनिंग की टॉप 500 रीजनिंग का। देखो, एक बात मैं कहता हूँ ना कि 100% रीजनिंग यहाँ से आए तो कुछ लोगों को चुभ रहा है ये चीज़ कि कैसे हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है भाई। मैंने ये नहीं कहा ना कि सेम क्वेश्चन उठा उठा के एयरफोर्स छाप देगा। मतलब मैंने जिस कंसेप्ट पे पीडीएफ में क्वेश्चंस दिए उसी कंसेप्ट पे आएंगे 100%। एक सिंगल क्वेश्चन भी कंसेप्ट से बाहर नहीं होगा। अगर इस पीडीएफ को आप 2 से 3 बार बना लेते हो तो अगर 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं ना, तो आप 15 में 15 सही कर पाओगे, गारंटीड। अगर आपकी कंसेप्ट बढ़िया है, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है, तब इस पीडीएफ को बनाइए, क्योंकि 15 में 15 पीडीएफ जो क्वेश्चन होंगे सेम कंसेप्ट पे होंगे। और साथ में जो मैथ के 7 क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमारे पीडीएफ के कंसेप्ट से होंगे। सारे पीडीएफ के अंदर सॉल्यूशंस भी इंक्लूडेड है। साथ में करंट अफेयर और जीके की भी है, और इंग्लिश वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस की भी पीडीएफ। अगर आपको इन सभी पीडीएफ को खरीदना है, बाय करना है, तो व्हाट्सएप करो 7279047787। प्राइस बता दी जाएगी पीडीएफ व्हाट्सएप पे। पेमेंट वहीं कर देना, आपको टीम मेंबर हमारी पीडीएफ भेज देगी व्हाट्सएप पर ही, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। इट इज हेल्दी टू ईट अ बॉल ऑफ फ्रेश ग्रीन सैलड देन अ पैकेट ऑफ चिप्स। इसके अंदर क्या एरर है बताओ। इट इज हेल्दी लग रहा होगा, ठीक तो है सर, हेल्दी है। टू ईट, ठीक है, खाने में। अ बॉल ऑफ फ्रेश ग्रीन सैलड देन अ पैकेट ऑफ चिप्स, ठीक है। मतलब एक जो है ना, मतलब कटोरे में ग्रीन सैलड लेके अगर ना एक कटोरा हरा सलाद खाना जो है वो पैकेट वाले चिप्स खाने से ज़्यादा हेल्दी है। तो इसमें एरर कहाँ पे है। अब देखो, इस सवाल में 2 चीज़ों का तुलना किया गया है। एक तो बॉल ऑफ फ्रेश ग्रीन सैलड, मतलब ताज़ा ताज़ा हरा सलाद, और दूसरा क्या है भाई, ये जो सीन है यहाँ पे पैकेट ऑफ चिप्स। इन दोनों के बीच में तुलना की गई है कि हेल्दी कौन है। तो ये इसको किस डिग्री के अंदर रखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर रखते हैं। जब कंपैरेटिव डिग्री के अंदर रखा है तभी तो हमने यहाँ पे दैन का यूज कर रखा है। इस ये मतलब ये वाला ज़्यादा बेटर है पैकेट ऑफ चिप्स से, सैलड से। सैलड जो है ज़्यादा बेटर है। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं तो फिर क्या, ये डिग्री का भी चेंज करो। हेल्दी को क्या करोगे आप, हेल्दियर करोगे, बिकॉज ये तो क्या है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर है। तो पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो हेल्दियर बनेगा, ना कि हेल्दी बनता है, ठीक है। क्या बनेगा आपका, हेल्दियर। और सुपरलेटिव डिग्री रहता तो हेल्दीएस्ट होता। तो यहाँ पे इट इज हेल्दियर होगा। दैट इज क्लियर। आगे चलो। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा एक करेक्ट वर्ड है ये बताओ। बाकी जो सारे के सारे देखो, समरी, थोरो, कॉलेज और टेक्निक, ये सारे के सारे वर्ड इजी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक वर्ड चुन लोगे जो सही है। बाकी जो गलत होगा उनका करेक्ट वर्ड आप कमेंट करके बताओगे। इजी है, इतना तो आप कर सकते हो। टेक्निक सही है, बाकी ये 3 वर्ड्स गलत हैं। बाकी तीनों के सही सही स्पेलिंग क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। देखते हैं इजी से कंसेप्ट कौन कौन पता है, किसको किसको पता है। वैसे तो आप जब टाइप करते हो तो आपके कीपैड में जो है ना, मतलब ऑटो करेक्शन वाला, वो दे देता है, और वो भी उससे भी हेल्प लेके आप कम से कम बताओ इन तीनों का सही स्पेलिंग क्या है। जब आप कमेंट करके बताओगे ना तो आपको खुद भी याद हो जाएगा। समरी का सही स्पेलिंग क्या है, थॉरो का सही, थ्रू का नहीं, थॉरो का सही स्पेलिंग क्या है, कॉलेज का सही स्पेलिंग क्या है, बताओ मेरे को। कह रहा है थॉट ऑफ ओनली मनी, एक ईडीएम है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या भाई, एक ईडीएम है। ईडीएम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, थॉट ऑफ ओनली मनी का मतलब एक ऐसा इंसान जो खाली हमेशा पैसे के बारे में सोचता है और पैसे के लिए हर चीज करता है। उसको कहते हैं हम लोग किराए का टट्टू। किराए का टट्टू मतलब वो पैसा के लिए कुछ भी कर देगा। उसको हम लोग कहते हैं मर्सिनरी, ठीक है। मर्सिनरी का मतलब होता है किराए का टट्टू, पैसे पे करने वाला। जैसे अपने रशिया में भी रिसेंटली सुना था ना, वो वैगनार वाला ग्रुप जो था, वो सभी क्या थे, मर्सिनरी थे। पैसे के लिए बनाए थे वो सब सोल्जर। यहाँ तुम पैसे दो, हम किसी पे भी कुछ भी कर देंगे। वो हमारे जो एक्चुअल सोल्जर होते हैं कंट्री के, वो मर्सिनरी नहीं होते, वो देशभक्त होते हैं। लेकिन कुछ टीम बना दिया आपने कि चलो इन सबको हम पैसे देंगे और इधर उधर मारने के लिए भेजेंगे उनको मर्सिनरी कहते हैं। और एक ऑप्शन सी में है मिशनरी। इसका मतलब होता है धर्म प्रचारक। जनरली क्रिश्चियन लोग आपने देखा होगा धर्म की ज़्यादा प्रचार करते हैं, इधर उधर जाके चर्च में बुला के
बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से, तो उनको हम लोग मिजनरी कहते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर बी है। फोर्थ नंबर सवाल कह रहा है टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट ऑफ अ बुक, पार्ट फ्रॉम अ बुक, मतलब बुक में से ऑब्जेक्शनेबल चीज जो है, जो मतलब जो कि जिससे दिक्कत हो सकता है फ्यूचर में, ऑब्जेक्टेड चीजें, उनको आप अगर रिमूव कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं वन वर्ड के अंदर। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने देखो एक मैं नीचे बताऊं ये क्या है, एक ट्रेडाइट मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा डाइट का मतलब होता है जस्ट लाइक मान लेते हैं हमारे कंट्री से कोई क्राइम करके भाग गया दूसरे कंट्री के अंदर, और उस कंट्री वाले ने हमें सौंप दिया कि ले भाई तुम्हारा ये अपराधी है, पकड़ के पूछ दे इसको, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा डाइट। एक्सपायर का मतलब पता है, मतलब ये कह रहा है ना, एक्सपिएट का मतलब होता है क्या, एक्सपायर का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है जैसे क्या कहते हैं, आप कोई गलती कर देते हो तो आपको रिग्रेट होता है ना, क्या पश्चाताप होता है, वो बोला, ठीक है, पश्चाताप। और एक्सपायर का मतलब पता है डेथ कर जाना, और एक है एक्सपर्गेट, ठीक है। तो एक वर्ड मैं देखता आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपने बार बार देखा होगा, आपको कहते हो सर ये पर्ज क्या होता है, बार बार आप लिखते हो, जो बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं तो मैं वहाँ पे एक कमांड देता हूँ अपने बॉट को, ठीक है, /पर्ज, और वो सारे मैसेजेस को डिलीट कर देता है। तो ये एक वर्ड यहाँ पे छुपा हुआ है जहाँ से आप समझ सकते हो कि डिलीशन मतलब डिलीट करने के बारे में कुछ ना कुछ ये वर्ड है, ठीक है। तो इसमें से वर्ड निकाल भी लेते हैं जो टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहते हो। आई होप कि आपने आंसर कर लिया होगा, नहीं किया तो अपनी कम में हो। ये वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, मैं हमेशा करता हूँ पर्ज करता हूँ ताकि बहुत सारे मैसेजेस डिलीट हो जाए। तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं। एक्सपर्गेट का मतलब होता है रिमूव करना किसी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ों को। चलो अगले सवाल की तरफ। कह रहा है डेवियस का एंटोनिम बताओ। डेवियस का मतलब क्या होता है ये बताओ। डेवियस का मतलब जनरली आपने देखा होगा जो मतलब धूर्त टाइप का इंसान होता है ना, धोखा वोखा देते रहता है, छल करता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग डेवियस। तो बताओ मेरे को क्या होता है, इनका एंटोनिम पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली एक ऐसा इंसान जो हमेशा एकदम इनोसेंट लगता है, भाई इसने कोई गलती किया ही नहीं है, तो वो उसका क्या है, बिल्कुल भी एंटोनिम है। तो इनोसेंट ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, जो कि करेक्ट आंसर है। 6 नंबर कह रहा है बताओ, एक ईडियम फ्रेज है प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी का मतलब क्या होता है। इस ईडियम का मतलब होता है, देखो 4 ऑप्शन है, टू डू समथिंग अलोन, अकेले किसी चीज को कर लेना, टू से थिंग्स दैट विल बी मेक पीपल एडमायर, मतलब कुछ आपने ऐसा कहा जैसे लोग आपको क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। फिर कह रहा है टू बिहेव इन अ वेरी अनोइंग वे, मतलब अपना आपका बिहेवियर से मतलब कोई इरिटेट हो रहा है, अनोय हो रहा है, परेशान हो रहा है, वैसा कुछ बिहेव करना। टू टेक बिग रिस्क इन बिजनेस, या फिर बिजनेस में कोई बड़ा रिस्क लेना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एग्जैक्टली सही है आपका। देखो प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है आपकी चीजों से, आपकी बातों से, आपने जो किया आपको प्रशंसा मिल रहा है, लोग आपकी एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। तो टू क्या हो जाएगा, टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है लोकेसियस, इसका क्या करना है भाई, चूज द वन विच एक्सप्रेस द मीनिंग, मतलब हाँ देख विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड, मतलब ये कह रहा है लोकेशियस एक वर्ड है जिसका बताओ सिनोनिम क्या हो जाएगा, बेस्ट एक्सप्रेस या फिर विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो भी जो मतलब इसका एक्सप्रेस कर रहा है इसको कौन सा वर्ड, मतलब सेम सेंस देने वाला कौन सा है। सिनोनिम ना लिख के मतलब थोड़ा सा उल्टा कर दिया इन्होंने, क्या रखा कि विच एक्सप्रेस द मीनिंग। तो लोकेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बकबक करने वाला, ठीक है, जैसे कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं बहुते बोलता हूँ। लोकेशियस, ठीक है, इस सिचुएशन में लोकेशियस हूँ, मतलब टाकेटिव, बहुते बोलने वाला। जनरली घर में देखा होगा सिस्टर्स मम्मी लोग को दिन भर कब लड़ाती हैं तो उनको कह सकते हैं ये लोग लोकेशियस है, ये टॉकेटिव है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वाचाल, ये जो है सही है। 8 नंबर कह रहा है सरिता टोल्ड, ठीक है, मी डैट सी इज गोइंग टू मुंबई। अब देखो सरिता ने मुझसे कहा कि मैं मुंबई जा रही, ठीक है, ठीक है भाई, जब वो कहा, ये क्या है, टेंस में ध्यान दो, ये टेंस में क्या, आप जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हो तो टोल्ड के अकॉर्डिंग ही, मतलब ये पास्ट में है तो आने वाले वर्ब को भी क्या कर देते हो, पास्ट में कर देते हो। तो ऑलरेडी जब ये इनडायरेक्ट में बनाया हुआ है तो यहाँ पे टोल्ड पास्ट है, यहाँ पे बीज का क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर एरर है भाई, दैट इज क्लियर। आगे देखो, कह रहा है ये इनकरेक्टली वर्ड है, इसमें से बताओ जो मतलब कह रहा है इनकरेक्ट है, जो सही नहीं है, व्हिमसिकल, सर्जिकल, बाइसिकल या फिर पॉप्सिकल, इसमें से कौन सा एक वर्ड है जो कि गलत है, आप बताओ। मेरे ख्याल से आप में से 95% लोग सही करेंगे, नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत, अगर 5% वाले में आ रहे हो तो आप बहुत ही मतलब नल्ले टाइप के इंसान हो। मेरा उम्मीद यही है, ओपिनियन आपके बारे में यही है, क्योंकि देखो मुझे पता है कि इसका मतलब आपको पता है कि सही स्पेलिंग मतलब या फिर गलत स्पेलिंग कौन है, आप बस ध्यान नहीं दे पा रहे उस चीज़ का जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर एरर किस वर्ड के अंदर है भाई, ध्यान लगा लिया आपने तो आपको समझ में आ गई होगी।
देखो सर, हाँ, हम लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी चला रखे होते हैं, वो होता है बाइसिकल। तो बाइसिकल का सही स्पेलिंग क्या होता है? बी वाई नहीं, क्या नहीं, BICYCL ही होता है। तो आई का और वाई का प्लेसमेंट जो है गलत जगह पे कर रखा है। बाइसिकल नहीं होता, बिसिकल। जो भी चीज़ है मतलब स्पेलिंग सही होता है, बाइसिकल इस तरीके से लिखते हैं आप लोग। ठीक है, आप जिस तरीके से इसको पढ़ लो, ये वर्ड जो गलत करके जो लिखा आप जिसको जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना है इसकी। चलो, 10th नंबर सवाल क्या रहा है आपका? एक, चलो बनाओ इसको। माई फ्रेंड रवि सेड टू मी लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अंदर पूछना आपका, डायरेक्ट में चेंज करो, डायरेक्ट से। मेरे फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त रवि ने मुझसे कहा, तो ये चीज क्या हो जाएगा? सेड टू मी है। जब यहाँ पे सेड टू मी ऑब्जेक्ट क्लियर हो तो सेड का टोल्ड बन जाता है। जब ये टू मी ना हो, कोई ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो, तो सेड का सेड छोड़ देते हैं। तो ये टू मी है तो इसको सेड को टोल्ड में बदलेंगे। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि सेड को टोल्ड में कब बदलते हैं। और ये सेज रहता तब जाके टेल्स करते हैं, लेकिन ये पास्ट में है तो पास्ट वाला में करेंगे। तो माई फ्रेंड रवि टोल्ड मी, टोल्ड मी, टोल्ड मी तीनों में है। डेट तीनों में है। ये कह रहे हैं ना कि लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड। अब ये लेट अस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं तब ना कह रहे हैं हम लोग को क्या करना चाहिए? अपने दोस्तों की क्या करनी चाहिए? इंतजार करना चाहता है। तो वो अकेला नहीं है, वो ग्रुप को कह रहा है हम सबको वेट करना चाहिए। तो लेट अस को हम आई के रूप में नहीं चेंज कर सकते, तो वी ही होगा। दी तो कट गया क्योंकि सेड, रवि सेड मी हो जाएगा, गलत है, टोल्ड मी होगा। ठीक है, सेड के साथ तो टू प्रीपोजिशन आएगा, यहाँ पे टोल्ड के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। टोल्ड, टेल्स, इन सब के साथ, या फिर टेल के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता। तो यहाँ पे तो हमने ए को भी काट लिया, आई नहीं होगा, डी को भी काट लिया, तो इन दोनों में कोई होगा। अब कह रहा है वी शुड दोनों में वेट फॉर माई फ्रेंड्स या फिर आर फ्रेंड्स। तो हमारा फ्रेंड जो है वो अकेले मेरा दोस्त नहीं है, वो हम सबका दोस्त है। तो आर को नहीं चेंज करेंगे, आर को आर में छोड़ देंगे, आर फ्रेंड्स ही होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, 11 नंबर सवाल देखो, कह रहा है व्हेन अ किंग डाइज हिज सन इज द डैश टू द थ्रोन। थ्रोन का मतलब सिंहासन। जब किंग मर जाएगा तो उसका बेटा क्या बनेगा? सिंहासन पे क्या करेगा? वो राज करेगा, तो उसका उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, उत्तराधिकारी का इस पर इंग्लिश क्या होता है? क्या एयर होता है? एयर मैंने हवा होता है, हियर मैंने सुनना होता है। एयर का मतलब क्या होता है नहीं पता, और एयर का मतलब होता है बात। तो अगर आपने इसको एयर पढ़ रहा हो तो गलत है, इसको ए अब पढ़ते हैं, आर साइलेंट रहता है। ये जो वर्ड है, ये जो इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो भाई राजा का बेटा उसका उत्तराधिकारी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ रहा है? तो सी को आंसर कर। आगे देखो, 12 नंबर सवाल कह रहा है ही वॉज गिवन अनदर चांस बाई his manager to submit a detailed report about the performance of the company. He was given another chance. ठीक है, तो उसको दूसरा चांस मिला, उसको दूसरा चांस दिया गया, तो he was given है यहाँ पे। ये चीज समझ में आ रहा है? तो भाई वाज प्लस V3 मतलब ये पैसिव में है, इनको एक्टिव में बदलोगे तो ये वाज प्लस V3 जब पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के साथ V2 आएगा। तो his manager gave या फिर his manager has, तो हैज तो नहीं होगा, हैज गिवन नहीं, वाज गिवन नहीं, और यहाँ पे गिवन है। दोनों में देखो क्या कह रहा है, तो गिव गेव गिवन होता है, तो ये मैनेजर के साथ डायरेक्टली V3 का यूज गलत है। तो हिज मैनेजर क्या होगा? गेव हिम अनदर चांसेस। तो करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट हिंदी आंसर क्या हो गया? ए हो जाएगा, स्पेलिंग नहीं। यहाँ पे गिव का करेक्ट फॉर्म क्या होता है? सेकेंड फॉर्म गेव होता है। गिवन तो थर्ड फॉर्म होता है ना, गिव गेव गिवन। तो सब्जेक्ट के साथ V3 नहीं आता, सब्जेक्ट के साथ V2 आता है। तो वाज तो होगा नहीं बिकॉज ऑलरेडी ये पैसिव में है। और ये हैज गिवन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं ले जाना, पास्ट इंडिफिनिट में ले जाना। तो ए नंबर जो है बिल्कुल भी सही था उसका। ठीक है, चलो 13 नंबर सवाल देखते हैं भाई। कह रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेंट अवे डैश द प्रोफेसर हैड लेफ्ट द मीटिंग मिडवे। मतलब कह रहा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो क्या हो गए? चले गए। कब? डैश द प्रोफेसर हैड लेफ्ट द मीटिंग मिडवे। मतलब प्रोफेसर ने क्या किया? जब मीटिंग को बीच में छोड़ दिया। ठीक है, तो देखो ये चीज तो क्लियर है कि मीटिंग छोड़ा उसने तभी तो वो जाएंगे स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं कि मीटिंग बाद में छोड़ रहे हैं और फिर स्टूडेंट पहले चल जाएंगे, तो फिर वो मीटिंग करा क्यों रहा होगा? तो जब जैसे ही उसने क्या किया, तो जब छोड़ा प्रोफेशन है तो स्टूडेंट चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस चीज है आफ्टर होगा। आफ्टर द प्रोफेसर हैड लेफ्ट द मीटिंग मतलब जब उसने, मतलब छोड़ने के बाद आफ्टर का यूज करते हैं, बिफोर का क्या करते हैं? पहले के अर्थ में। तो छोड़ने के बाद ही गया ना, तो आफ्टर का यूज करो। विथ टुवर्ड्स नहीं होगा, विथ का मतलब होता है साथ में, टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। 14 नंबर सवाल देखो, ये कह रहा है वन वर्ड है, जनरल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस ऑन अ नेशनल ओकेजन। मतलब किसी नेशनल ओकेजन पे आपने अगर किसी को
फॉरगिव कर दिया मतलब क्षमा दे दिया, माफ कर दिया, उसको क्या कहते हैं? तो क्षमा वाला अर्थ कौन सा है मेरे को बताइए। अमनेस्टी का मतलब आपने सुना होगा ना, क्षमा दान करना। करेक्ट आंसर डी है। फिर कह रहा है नन ऑफ द पेरेंट्स सीम टू बी डैश हैप्पी विद द न्यू प्रपोजल ऑफ अ मैच ऑफ देयर डाउटर। मतलब मैच फॉर देयर डाउटर, उसकी बेटी के जो नई मैच मिला, मतलब शादी के लिए दूल्हा वुल्हा मिला होगा। ये बात सुनकर उनके जो पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा खुशी दिखे मेरे को। तो बहुत ज़्यादा खुश के अर्थ में क्या होता है? क्वाइट हैप्पी होता है। क्वाइट का अर्थ होता है ना, कहते हैं ना क्या क्वाइट हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो क्वाइट का अर्थ करते हैं जनरली हैप्पी की पहले। ठीक है, अगर ज़्यादा खुशी का दिखाना हो तो क्वाइट हैप्पी करते हैं, तो बी नंबर सही है। चलो फिर कमेंट करके बताओ। अच्छा अभी एक सवाल बाकी है, लेकिन फिर भी कमेंट करके बताना 16 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया। लास्ट का थोड़ा खतरनाक सवाल है, नाउन फॉर्म ऑफ सिविल। जब मैंने लास्ट टाइम इसको आप पेपर 2018 में दे रखा था, तो ये सवाल पूछा गया था सिविल का, लेकिन एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता नाउन पूछा था या फिर एडजेक्टिव पूछा था, या क्या पूछा था, एडवर्ब पूछा था, नहीं पता मेरे को। बट सिविल का पूछ रहा नाउन फॉर्म क्या होता है। कुछ लोग देखो उस टाइम भी कंफ्यूज थे। जब मैंने इसका रिव्यू देखा ना, कभी यूट्यूब पे देखना आप देखना, जब जैसे वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे ना ओल्ड वाले में, तब मैंने इसका रिव्यू कराया था, एग्जाम दे के आया था, तो बहुत पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है, क्योंकि मैंने उस टाइम स्टार्टिंग किया था यूट्यूब को नया नया। तो उस टाइम मैंने बोला भी था सिविल का कुछ पूछा था, तो लोग बहुत कमेंट में भी देखा मैंने, बहुत लोग कंफ्यूज थे, इसका आंसर ये नहीं होता वो नहीं होता। बट बता दूं मैं आपको, सिविल का जो है ना, सिविलाइजेशन करेक्ट नाउन फॉर्म होता है, सिविलियन नहीं। सिविलियन का मतलब तो नागरिक होता है, सिविलाइजेशन जो होती है सभ्यता। ठीक है, सिविल का होता है सभ्य और सिविलियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उस टाइम में मैंने सही इसका आंसर किया था और आज भी मैं सही कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके बताओ। बाकी सारे पीडीएफ्स को बाई करने के लिए भी आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787। बाकी आप ट्रस्ट करके एक बार पीडीएफ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। अगर आप एक्स ग्रुप के हो तो खाली इंग्लिश की पीडीएफ बनाना, बाई करना, बाकी मत करना। बाई ग्रुप वाले सारे पीडीएफ्स को बाई करो और एग्जाम से पहले धमाका करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।